नया सा बॉक्स आया है मोटोरोला सिग्नेचर के नाम से। यस, मोटोरोला सिग्नेचर फोन इज हियर। और एक और चीज, जब हम इस फोन को ना ऑफ द कैमरा टेस्ट कर रहे थे ना, ऐसा लगता है कि मोटोरोला ने इसमें कुछ नहीं छोड़ा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन इस फोन को देख के ऐसा डेफिनेटली लगता है कि मोटोरोला फ्लैगशिप फोन के साथ सीरियसली compete करना चाहता है। लेकिन एक सेकेंड, क्या सच में ये compete कर पाएगा? यही तो जानना है मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड। सो ये एक स्पेशल बॉक्स है, हमें मोटोरोला ने भेजा है। एक और चीज, ये वीडियो हम मोटोरोला के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। मोटोरोला ने डिवाइस भेजा है, लेकिन हाँ, जो भी टेस्टिंग करेंगे, एक्सपीरियंस होगा वो हमारा खुद का होगा और आपके सामने होगा। ओह क्या बात है, मोटोरोला वॉच भी है। एंड ये देखो, ये पावर्ड बाय पोलर वॉच है। लगता है मोटोरोला पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। ओके, इसके नीचे सिग्नेचर पेन भी है हमारे पास। इसके अलावा भाई ये क्या है? ओह भाई, स्टैंड भी भेजा है मोटोरोला ने। ये क्या है? ओह, ये तो मोटोरोला सिग्नेचर क्लब कार्ड है। इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले भाई फोन को तो एक्सपीरियंस कर ले। ओके, तो ये है रिटेल मोटोरोला सिग्नेचर का बॉक्स। क्या बात है, साउंड बाय बोस। चलो यार अनबॉक्स करते हैं। आई कांट वेट। ओह, सबसे ऊपर ही भाई फोन है, इसको भी साइड में रखते हैं, पहले अंदर बॉक्स में देखते हैं। आई लव इट यार, फ्रेशनेस फील हो जाती है अलग से। इसके अलावा ये बॉक्स में हमारे पास चार्जर है, टाइप सी टू टाइप सी केबल है ये। नाउ लेट्स एक्सपीरियंस मोटोरोला सिग्नेचर फोन। ये एक्सपीरियंस अच्छा था यार। वो दिस इज मोटोरोला सिग्नेचर फोन। ओह, मतलब मैंने हेवी सोचा था, ये हल्का निकला यार। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ मोटोरोला सिग्नेचर फोन। बैक से देखने में कुछ ऐसा लगता है और फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन को लेके जब आप हाथ में पकड़ते हो, पतला है ये, इनफैक्ट अल्ट्रा थिन फोन आप इसे कह सकते हो, और लाइट वेट भी है। चलो एक बार मैं आपको लाइव वेट टेस्ट करवा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इसका वेट भाई करीब 180 ग्राम के आसपास होगा। ओह 187। ये फ्रेम मेटल है। वैसे इसका जो डिजाइन है, लुक है, काफी हद तक मोटोरोला एज सीरीज जैसा लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज कहूंगा, इसका जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट फील देता है। वैसे इसमें मोटोरोला ने लग्जरी इंस्पायर्ड फैब्रिक फिनिश का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक प्रीमियम फील तो ये दे रहा है यार। एक सेकंड, जनता से मैं डिजाइन पूछना चाहूंगा, आपको इस फोन का डिजाइन लुक कैसा लगा? क्या ओपिनियन है डिजाइन और लुक को लेके? कमेंट में एक बार बताओ। 10 में से नंबर देना, आप कितने देना चाहोगे डिजाइन को लेकर? एंड बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है भाई। एल्यूमिनियम यहाँ पे फ्रेम आपको दे रखा है, जिसकी वजह से ग्रिप अच्छी आपको मिलती है। बाकी ये फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, IP68 IP69 सर्टिफाइड भी है। आप इस फोन को ना मोस्ट ड्यूरेबल थिन फोन भी बोल सकते हो आई थिंक, मेरे ख्याल से। वैसे जो फोन है आपको 2 कलर्स में देखने को मिलेगा। एक चीज यस डेफिनेटली कहूंगा कि भाई मोटोरोला ने इसमें एक पूरा प्रीमियम फील देने की कोशिश तो पूरी की है भाई। एंड प्रीमियम से याद आया भाई, इस फोन के साथ आपको मोटोरोला का सिग्नेचर क्लब मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। अब आप पूछोगे भाई ये क्या है, इसका क्या फायदा है? सिंपल बताओ तो इस कार्ड के साथ आपको एक्सक्लूसिव लग्जरी बेनिफिट्स मिलते हैं वर्थ 20,000 रुपीज। जैसे कि भाई आप ट्रैवल कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, बिजनेस सर्विसेज ले रहे हो, या फिर प्रायोरिटी एक्सपीरियंस आप करना चाहते हो, तो इस मोटोरोला सिग्नेचर क्लब कार्ड के साथ आप कर सकते हो। सिंपल मैं बोलूं तो मोटोरोला एक प्रीमियम यूजर्स को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं इस कार्ड के साथ। फ्रंट से देखने में डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखाई देता है। हाँ, ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है। वैसे बता दूं, ये 6.8 इंच का एक बड़ा 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक्सट्रीम एमोलेड 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है ये। ऑलराइट, एक बार डिस्प्ले टेस्ट कर लेते हैं। बाकी डिस्प्ले ये देखो, स्मूथनेस तो दिख रही है भाई, सही स्मूथनेस है। और वीडियो प्ले करके देखते हैं। ये देखो, नाइस HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले, 2160p पे रेजोल्यूशन है, डॉल्बी विजन है। तो ये देखो यार, कलर्स मस्त दिख रहा है यार। तो डिस्प्ले काफी कलरफुल दिख रहा है, डीप ब्लैक है, कॉन्ट्रास्टी है, वाइब्रेंसी है डिस्प्ले में। तो भाई डिस्प्ले जिंदगी में पूरा रंग भर दे रहा है, फीकी फीकी जिंदगी में। कमबैक तो नहीं हो रहा, बट हाँ, इसमें कुछ पढ़ाई की चीजें देख के लगता है कि कमबैक हो जाएगा। 95.23% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफी प्रीमियम लगता है। एंड एक और चीज, अगर आप साइड बेजल्स देखोगे, ऊपर साइड में काफी थिन पतले बेजल्स है, मतलब नोटिस ही नहीं होता सच बताऊं तो। और एक और चीज बता दो, ये LTPO AMOLED डिस्प्ले है और सेगमेंट का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यस, हमने थोड़ा सा आउटडोर में जाके भी फुल ब्राइटनेस करके देखा, आउटडोर में भी ये ब्राइट इनफ फील होता है। बाकी स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए यस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। तो अगर कभी गलती से ऐसे आपको फोन
वैसे इसमें तो कुछ होगा नहीं गिर गिरा के तो बचने के चांसेस हैं। फिजिकल ओवरव्यू, राइट साइड में आपको पावर मिलता है, वॉल्यूम बटन है, ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है। ओह क्या बात है। और ये देखो ये डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड भी है। बाकी ये ऊपर स्पीकर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक डेडिकेटेड मोटो एआई की दे रखा है जिसको प्रेस करके आप डायरेक्टली मोटो एआई ओपन कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड में सिम स्लॉट है, टाइप सी पोर्ट है और ये स्पीकर दे रखा है। ओके एक बार सिम निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके ये डुअल सिम स्लॉट है। मेमोरी कार्ड सपोर्ट इसमें नहीं है, वैसे धीरे धीरे मेमोरी कार्ड सपोर्ट हटता भी जा रहा है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज भाई इसमें जो स्पीकर दे रखा है ना ये साउंड बाय बोस सर्टिफाइड है। ऊपर से स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। इसमें तो भाई आपका मेरा फेवरेट भोजपुरी गाना ही सुनेंगे। फुल वॉल्यूम मैं कर देता हूँ। ओ भाई एक जो प्रीमियम फोन्स में होता है, फ्लैगशिप फोन्स में जिस तरह की स्पीकर साउंड क्वालिटी होती है, सिमिलर सा है इसमें। छूट जाए गाना और स्पीकर दोनों ही मजा आ गया भाई। आपको भी मजा है? वो लाइक बटन नीचे दिख रहा है, दबा दो। तो इतना तो कर ही सकते हो। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। और कैमरे के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा इस फोन को लेके, क्योंकि भाई इस फोन में मोटोरोला ने कुछ चीजें ऐसी डाली है जो अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं है कैमरे में। मतलब इसके कैमरे में आपको सिर्फ वर्ल्ड फर्स्ट सुनने को मिलेगा। इसके स्पेक्स पे अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली लाइव टेस्ट कर लेते हैं कैमरा, ताकि आपको भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह का कैमरा परफॉर्म करता है। सबसे पहले एक बार कैमरा ओपन करके मैं आपको शटर स्पीड दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 फास्ट शटर स्पीड तो नहीं है बट यस प्रोसेसिंग ये फास्ट कर लेता है। चलो एक बार कलर एक्यूरेसी देखते हैं। ये 1x पे है तो आप पीछे जाके 2x पे क्लिक करते हैं एंड एक इस साइड से कलर्स वगैरह थोड़ा सा लेंस स्विच होने पे थोड़ा सा शिफ्ट होता है कलर, बट कलर्स नेचुरल है। देखो मतलब ओवर ब्राइटनेस नहीं है, ओवर सैचुरेटेड नहीं है। चलो एक बार ह्यूमन पोर्ट्रेट टेस्ट करते हैं। देखो कैमरा ओपन करते हैं, पोर्ट्रेट में जाते हो तो आपको 4 मोड में जाता है, 24mm, 35mm, 50mm और एक 85mm। तो एक 85mm पे लेते हैं। देखो क्या शार्प दिख रहा है यार। एक 50mm, एक 35mm, ये 35mm है, ये 50mm है और ये 85mm। 85mm पे क्या डेप्थ दिख रहा है यार। ये देखो ऐसा लग रहा है कोई DSLR से फोटो क्लिक किए। देखो स्किन टोन काफी वेल ट्यून रखा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी है, हल्की सी सॉफ्टनेस है स्किन में। इनफैक्ट एजेस वगैरह भी ध्यान से देखे, क्या बात है। मतलब देखो भाई काफी शार्पली एजेस डिटेक्ट कर लेता है। एक सेल्फी फोटो लेके देख लेते हैं। चीज भैया जी स्माइल, सेल्फी जूम करे भाई, डिटेल्स तो हैं। देखो थोड़ा सा स्किन वार्म टोन देता है ये सेल्फी में इंडोर लाइटिंग कंडीशन में। बड़ा अच्छी है सेल्फी यार, क्वालिटी अच्छी है, डिटेल भी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन भी सेल्फी में अच्छा मिल जाता है। अब जो चीज आपको सरप्राइज करने वाले है ना वो है इसका कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है OIS सोनी सेंसर के साथ, दूसरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है विद OIS और तीसरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विद मैक्रो लेंस। और जो फ्रंट कैमरा है ये भी 50 मेगापिक्सल का और ये भी सोनी सेंसर्स के साथ आता है। मुझे ऐसा लगता है भाई मोटोरोला ने सोनी सेंसर भर भर के इसमें डाल दिए। 3 कैमरास है जिसमें सोनी सेंसर मिलता है और ये अभी तक का ना भाई स्लिमेस्ट फोन है जो पेरिस्कोप लेंस के साथ आता है। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, इस फोन को DxOMark 2026 में बेस्ट अल्ट्रा थिन कैमरा फोन का टैग भी मिला है। अब भाई मोटोरोला ने इसमें तगड़ा कैमरा हार्डवेयर डाला है तो ऑफकोर्स इस फोन के कैमरे को थोड़ा सा हमने हार्ड टेस्ट किया, थोड़ा सा हमने इससे फोटोग्राफी करने की कोशिश करी। जैसे कि देखो ये हमने नॉर्मल मोड से क्लिक किया है, यहाँ पर आप प्रोसेसिंग देख सकते हो काफी बढ़िया की है। जो कलर्स वगैरह फोटो में वो काफी नेचुरल दिखता है, जो एक्सपोजर है वो काफी अच्छा हैंडल कर लेता है। HDR शॉट्स भी काफी अच्छे निकल के आते हैं, हाइलाइट्स हो गया, शैडोज हो गया, वो प्रॉपर्ली बैलेंस ये कर लेता है। बड़ा एक चीज, जब हमने इस फोन के कैमरे से थोड़े से पोर्ट्रेट शॉट्स लिए, थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग एडजस्ट करके थोड़ा सा स्किल्स यूज किया तो उसके बाद जो आउटपुट निकल के आया है वी आर इम्प्रेस। मतलब हम बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। ये देखो जैसे कि आप देख सकते हो पोर्ट्रेट शॉट्स का जो आउटपुट है वो काफी इंप्रेसिव निकल के आता है। सब्जेक्ट की जो सेपरेशन है वो अच्छी मिलती है, स्किन टोन ओवरऑल नेचुरल लगता है, कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन वेल ट्यून है, बस जो स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड पर आती है। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी इस फोन का जो कैमरा है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ये कुछ सैंपल्स देख रहे हो इंडोर लाइटिंग कंडीशन के ही है फॉर योर बेटर आइडिया। थोड़ी सी हमने क्लोज अप फोटोग्राफी भी करी है और डिटेलिंग काफी अच्छी आती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्लावर की फोटो है, जैसे ही आप जूम करते हो जैसे डिटेल है वो काफी फाइन दिखता है और क्लियरली विजिबल रहता है। लो लाइट्स में भी इसका जो कैमरा है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो डिटेलिंग है, नॉइज है, वो काफी हद तक कंट्रोल में रखता है इस फोन का कैमरा, जिसकी वजह से जो लो लाइट सैंपल्स है वो आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड भाई बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का है। ये कुछ फोटोज देख लो, अल्ट्रा वाइड से बहुत अच्छी फोटोज निकल के आती है। इनफैक्ट मैंने देखा है दूसरे ब्रांड्स में जो इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं अल्ट्रा वाइड काफी कॉम्प्रोमाइज होता है, डिटेलिंग इतनी खास नहीं होती।
बट इस फोन के कैमरे के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसका जो सेल्फी है वो भी बहुत हाई रेजोल्यूशन का है। हाँ, सेल्फीज वगैरह अगर आप लेते हो, कलर्स अच्छे मिलते हैं, स्किन टोन अच्छे मिलते हैं, पर थोड़ी सी सॉफ्टवेयर स्किन टोन आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा हमने इसमें जूम टेस्ट भी करके देखा, तो इस फोन का जो कैमरा है वो 100x जूम तक चला जाता है और ये 100x पे आप फोटोज देख सकते हो। थोड़ा सा AI की मदद से फोटोज ऐसा लगता है कि हाँ इनहांस की गई है। मतलब इतना मैं कहूंगा, अभी तक मैंने जितने भी मोटोरोला के फोन इस्तेमाल किया है, चाहे प्रीमियम में हो गया, मिड रेंज हो गया, फ्लैगशिप लेवल के हो गया, आई थिंक प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन जो अभी तक मुझे मोटो के फोन में एक्सपीरियंस करने को मिला है। बाकी कैमरा फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको स्लो मोशन मोड मिल जाता है। वीडियो में अगर आप जाते हो 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K 60 FPS पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट में भी आपको 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। गुड थिंग इज दैट इससे आप 4K 60 FPS डॉल्बी विजन वीडियो शूट कर सकते हो। ये वीडियो क्वालिटी देख लो, ये फोन के रियर कैमरे से शूट की गई है। वीडियो क्वालिटी भी काफी हद तक ये अच्छे रिकॉर्ड कर लेता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, स्टेबलाइज आपको फुटेज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कैमरे में आपको प्रो मोड भी मिलता है, मोड में जाते हो डुअल कैप्चर वीडियो मोड, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं कैमरे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है, गेमिंग की बात आती है, पीरो गेमिंग की बात आती है, लगता है भाई एक 99 रुपीज वाला पीरो गेमिंग कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए। चलो सबसे पहले मैं आपको इसमें ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। HD है, HDR है, अल्ट्रा HD गेमिंग भी कर सकते हो, स्मूथ में जाते हो, अल्ट्रा एक्सट्रीम है भाई साहब, 120 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हो BGMI। ओके लेट्स स्टार्ट द गेम। लेकिन उससे पहले भाई लोग अटेंडेंस हो जाए यार। नीचे लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को, लाइक कर दो, प्यार से करो, गुस्से से करो, जैसा मूड है करो। वैसे अच्छा ही होगा, गेमिंग कर रहे हैं, पीरो गेमिंग देखने आ रहे हो, अच्छा ही मूड होगा। और अगर आप नए हो चैनल पे, सिर्फ आके वीडियो देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करका, गलत बात है, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन साथ में दिख रहा है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे घंटी पे क्लिक करो। घंटी पे क्लिक करोगे तो भाई पीरो गेमिंग की नोटिफिकेशन बजेगी ना, आप सबसे पहले देख पाओगे, तो मिस ना हो जाए। ओ भाई ग्राफिक्स तो देखो कितना स्मूथ लग रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ये रहेगा भाई घस के मार रहा। अरे कौन मार रहा भाई साहब? बच गया भाई, मजा आ गया। एकदम ग्राफिक्स स्मूथ है, कोई ऐसा लैग नहीं है, एकदम मक्खन चल रहा है गेमिंग यार। ये देखो भाई 120 FPS पे भाई साहब मस्त ग्राफिक्स मिल रहा है, कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। इनफैक्ट ये देखो इसमें आपको गेम मोड भी देखने को मिलता है, जहां से आप देख सकते हो FPS वगैरह ट्रैक कर सकते हो। देखो 120 FPS का यहाँ पे मिल रहा है। CPU GPU कितना यूज हो वो चेक कर सकते हो, टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो। कोई दूसरा ऐप, ओह क्रोम, गेम खेलते खेलते क्रोम का मजा, तो कुछ सर्च वगैरह करना वो कर सकते हो। वैसे जायरो एक बार देख लेते हैं। जायरो का ये देखो ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ठीक है। जायरो भी अच्छे से काम कर रहा है, स्मूथ है, फास्ट है। वैसे चिपसेट की अगर मैं बात करता हूँ, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर है, इसमें 3nm वाला ये प्रोसेसर है। एंड्रॉइड हमने इसमें रन करके देखा, 2.4 मिलियन प्लस निकल के आता है। CPU टेस्ट किया था, यस थ्रॉटल ये करता है 56% है। लगता है प्रोसेसर कुछ ज्यादा पावरफुल हो गया। वैसे जब हम इसमें गेमिंग वगैरह कर रहे थे तो ऐसा कोई थ्रॉटल वगैरह तो इश्यू फील नहीं हुआ, क्योंकि आपको इसमें 6002 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दे रखा है। और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 जो आता है कॉपर मैश लिक्विड मेटल कूलिंग सिस्टम के साथ। वैसे रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो भाई 12GB 256GB स्टोरेज से ये स्टार्ट होता है। जो रैम टाइप है वो LPDDR5X रैम है और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है इसमें। और हाँ, हमने रीड राइट स्टोरेज टेस्ट करके देखा था, इसमें आप देख सकते हो स्कोर 2,86,000 प्लस निकल के आता है, विच इज अ वेरी गुड सॉलिड स्कोर। देखो एक बार मल्टीटास्किंग टेस्ट कर लेते हैं आपके सामने, मतलब बहुत ही स्मूथ है। मतलब ऐप ओपन वगैरह करते हो कोई ऐसा लैग या फिर जिटर नोटिस नहीं होता, एकदम स्मूथली ऐप ओपन होते हैं। और देखिए आपके बीच में स्विच करना हो, ये देखो स्विच हो जाता है इजीली। 5200 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है और ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। तो मोटोरोला ने यहाँ पर फोन को स्लिम, लाइट वेट, पतला एक्सपीरियंस हो, यूजर को एक प्रीमियम फील हो, उसके लिए यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी कम यूज की है, बट स्टिल एक स्टैंडर्ड बैटरी एमएच से थोड़ी सी ज्यादा ही है। बाकी सॉफ्टवेयर में ओके मोटो का हेलो UI है एंड दिस इज बेस्ड ऑन Android 16। प्लस पॉइंट इस फोन के साथ आपको 7 साल के OS अपडेट मिलेंगे, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो इससे पहले तो इतना भाई आई थिंक मेरे ख्याल से एप्पल और सैमसंग ही देता है, मोटोरोला भी रेस में शामिल हो गया है। बाकी अगर मैं AI फीचर्स की बात करूं तो वो भी सारे AI फीचर्स है। जैसे साइड में आपको मोटो AI 2.0 बटन मिलता है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे मोटो AI ओपन हो जाएगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि रिमेंबर आपको रखना कोई चीज, नोट्स लिखना है, प्लेलिस्ट बनाना है, इमेज स्टूडियो भी आपको उसमें मिलता है अगर आपको कोई इमेज जनरेट करना हो, अपडेट मी है अगर आपको समराइज करना है कोई नोटिफिकेशन को, तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड अच्छी बात है कि इसमें आपको को पायलट का इंटीग्रेशन भी किया गया है। बाकी जो जेमिनी वगैरह है वो सब चीजें हैं इसमें, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया। बाकी कुछ फोटोग्राफिक फीचर जैसे फोटो एनहांसमेंट
एनहांसमेंट इंजन हो गया, फोटो एनहांस करना वो है, मैजिक इरेजर है, फोटो से कुछ भी रिमूव करना है, फोटो अनब्लर है, मैजिक एडिटर भी है। बाकी कनेक्टिविटी में 24 5G बैंड्स आपको इसमें मिलते हैं, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 6 है, NFC सपोर्ट भी है इसमें और USB 3.2 का सपोर्ट है। कुछ लोग तो अभी भी 70,000 में USB 2.0 दे रहे हैं। खैर मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई 12GB 256GB स्टोरेज के लिए जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 59,999। इसके साथ आपको 5,000 रुपीज का बैंक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, तो इफेक्टिव प्राइस में आप इस फोन को कार्ड ऑफर के साथ 54,999 में बाई कर सकते हो। और इसी फोन के साथ आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि फ्री सिग्नेचर क्लब आपको मिलेगा 12 मंथ का वर्थ 20,000 रुपीज, फ्री 6 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा 10 OTT एप्स पर, जेमिनी AI प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री 18 मंथ का, फ्री परप्लेक्सिटी प्रो सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा साथ में 6 मंथ का। ये था एक कंप्लीट मोटोरोला सिग्नेचर फोन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मोटोरोला ने इस फोन में सेगमेंट के हिसाब से भाई साहब सब कुछ डाल दिया है, मतलब सब कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब प्राइस के हिसाब से एक फोन में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ इस फोन में है। जैसे कि प्रीमियम ब्यूटीफुल डिजाइन है, फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले एक्सपीरियंस है, सॉलिड कैमरास है इसमें, इनफैक्ट सॉलिड परफॉर्मेंस है, और फोन लाइट वेट है, स्लिम है, एंड बावजूद इसके बैटरी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बड़ी बैटरी है 5200 mAh की। एंड सबसे अच्छी चीज जो शायद मुझे और शायद आपको भी पसंद आ सकता है वो है इसकी प्राइसिंग के मामले में मैं कहूंगा मोटोरोला ने काफी एक स्मार्ट मूव लिया है, जहां पर जो कंपटीशन ब्रांड है उनकी जो फोन की प्राइसिंग है वो बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं, वहीं पर मोटोरोला ने अपने सिग्नेचर फोन का जो प्राइस है ना वो काफी कॉम्पिटिटिव रखा है, मुझे ऐसा लगता है। ऑनेस्टली बताऊं तो आई लव दिस फोन। मतलब कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, एंड सबसे अच्छी चीज भाई प्राइसिंग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखी है यहाँ पे मोटोरोला ने। चलो ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट में बताओ। एक सेकंड जल्द से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड नीचे अपना फीडबैक दो इस फोन को लेके, आपको कैसा लगा। कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, या फिर ट्विटर पे जाके मुझे @मनोज करके फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप मुझे चिट चैट भी कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, बट फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।